हाथरस गैंगरेप मामले में चारों आरोपियों को जो अलीगढ़ जेल में बंद हैं, उन्हें सीबीआई अब गुजरात के गांधीनगर लेकर जा रही है। पॉलीग्राफी टेस्ट होगा उनका, उसके साथ ही ब्रेन मैपिंग भी उनकी कराई जाएगी। आपको ये बता दें कि सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार सियासत गरमाई थी और राज्य सरकार ने इसके लिए संस्तुति की। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 19 नवंबर को सीबीआई पीड़िता के गांव पहुंची थी। इतना ही नहीं, जो प्रत्यक्षदर्शी छोटू था उससे भी पूछताछ की गई। उसको पहले जिला अस्पताल लेकर जाया गया, उसका कोरोना टेस्ट कराया गया, उसके बाद फिर ऑफिस में उससे पूछताछ की गई। ये तमाम सारे पहलू हैं। सीबीआई चूंकि लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है, सीबीआई एक एक पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है। अब सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए अलीगढ़ जेल में चारों आरोपी जो बंद हैं, उनका पॉलीग्राफी टेस्ट और ब्रेन मैपिंग कराने के लिए गुजरात के गांधीनगर ले जाने की तैयारी में है। ऐसे में पीड़ित परिवार जो लगातार ये कह रहा है कि न्याय चाहिए, उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ जो आरोपी हैं, आरोपी पक्ष के जो परिवार वाले हैं, वो बड़े खुश हो रहे हैं। इस बात से उनको तसल्ली है कि अब जो टेस्ट होगा और सीबीआई जो हर पहलू के हिसाब से जांच कर रही है, उससे उनके बच्चों को बाहर आने का मौका मिलेगा, यानी कि वो निर्दोष हैं, ये परिवार उनका भी लगातार कह रहा है। लेकिन इस मामले में देखिए, तथ्य दर तथ्य जब चीज़ें खुल रही हैं, सीबीआई ने जिस दिन से इस मामले की जांच को अपने हाथ में लिया है, उसी दिन से सीबीआई ने तमाम सारे पहलुओं पर बड़ी ही बारीकी से और गंभीरता से जांच पड़ताल शुरू की है। कई मर्तबा पीड़िता के गांव जाने के साथ साथ चाहे वो थाना हो चंदपा या फिर जिला अस्पताल की बात हो, वहां के डॉक्टरों से भी पूछताछ की गई है। इतना ही नहीं, अलीगढ़ जिस अस्पताल में पीड़िता रही, वहां के डॉक्टरों से भी खबर यह भी है कि उनसे भी पूछताछ सीबीआई ने की है और ये जांच अभी भी जारी है। हालांकि इसको लेकर आपको याद ही होगा योगी सरकार की किस तरह से फजीयत हुई थी, राजनीति कितनी इस पर गरमाई थी। दलित बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ था, उसको लेकर देश भर में वाल था। हाथरस एकाएक सुर्खियों में तब आता है जब हाथरस की ये घटना सीधे तौर पर ब्रेकिंग बनती है और उसके बाद तमाम राजनीतिक दल के शीर्ष नेता हाथरस पहुंचने का काम करते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नोएडा से जब निकलते हैं तो कोविड-19 के नियमों के हवाला देकर उनको प्रशासन वहां रोक देता है, लेकिन वो पैदल हाथरस जाने के लिए आमदा हो जाते हैं। हालांकि इस बीच वहां उन्हें रोककर हिरासत में लेने की कोशिश की गई, उन्हें वापस दिल्ली कर दिया गया था। बाद में वो जरूर पीड़ित परिवार से मिले और इस बीच कई सारे पहलू ये भी सामने आए कि जो दलित परिवार था, उन लोगों के पास पीएफआई फंडिंग पहुंचा रहा है। इसमें भीम आर्मी का कनेक्शन भी निकलकर सामने आया। अभी हाल ही में एक ये खबर भी आई कि पीएफआई जो है वो फंडिंग कर रही थी भीम आर्मी को भी। भीम आर्मी का कनेक्शन इसमें निकला है और इसमें ईडी ने सीधे तौर पर वो साक्ष्य और वो सबूत जुटाए हैं, क्योंकि पीएफआई के जो पदाधिकारी हैं उनसे पूछताछ में ये पता चला और ईडी के हाथ में वो सबूत भी लगे कि वो भीम आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे। अब देखिए, कई सारे पहलू इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं। एक भाभी का भी किरदार आता है, जब पीड़ित परिवार के यहाँ एक भाभी रहती है जो मीडिया में बयान भी देती है। हालांकि उसका चेहरा ढका हुआ होता है, घूंघट उसका होता है, उस समय तो लोग परिवार का ही सदस्य मानते हैं, लेकिन बाद में वो भाभी की भी भूमिका निकलकर सामने आती है और वो मध्य प्रदेश के जबलपुर की होती है। एक डॉक्टर जो कि सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट में भी उसकी अहम भूमिका होती है। तो ये कई सारे पहलू जिनको लेकर जांच पड़ताल लगातार की जा रही है और सीबीआई हर एक पहलू पर इस मामले में जांच कर रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पॉलीग्राफी टेस्ट और इसके साथ ब्रेन मैपिंग की भी बात आ रही है कि अब गांधीनगर यानी कि गुजरात के गांधीनगर ले जाया जा रहा है और वहीं पर इन चारों आरोपियों का टेस्ट कराया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक कष्ट, एक पीड़ा उन परिवारों की जिन परिवारों के ये आरोपी हैं, वो ये कह रहे हैं कि पॉलीग्राफी टेस्ट और ब्रेन मैपिंग क्या सिर्फ इन्हीं की होगी, उन लोगों की नहीं होगी जिनकी लगातार सरकार ने कही थी पीड़ित परिवार की भी ब्रेन मैपिंग कराई जाएगी। क्योंकि एक तथ्य ये भी निकलकर सामने आ रहा था, एक मर्तबा ये भी बात सामने आई थी कि ये पूरी जो कहानी है, ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये सिर्फ मनगढ़ंत है और इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, सिर्फ सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इन सब के बीच सरकार ने ऐलान किया था कि इन पूरे मामले में पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, ब्रेन मैपिंग होगी, वो भी पीड़ित परिवार की भी। लेकिन हालांकि अभी इस बात पर पुष्टि नहीं हो पाई कि सीबीआई पीड़ित परिवार का भी ब्रेन मैपिंग या फिर पॉलीग्राफी टेस्ट कराएगी। लेकिन हाँ, ये खबर जरूर है कि गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर ले जाने की इन चारों आरोपियों की तैयारी है। अलीगढ़ जेल में इसके लिए जो प्रक्रिया है, इन आरोपियों को सीबीआई अपने साथ ले जाएगी और इसके बाद इनकी ब्रेन मैपिंग और फिर पॉलीग्राफी टेस्ट भी होगा। देखना ये होगा उसमें क्या कुछ सीबीआई तथ्य निकालकर सामने लाती है और उसकी रिपोर्ट क्या कुछ आती है। हालांकि सभी को इंतजार है हाथरस के इस जघन्य कांड में जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं उनको फांसी के फंदे पर पहुंचाने के लिए और जो निर्दोष हैं उनको बचाने के लिए। कैमरामैन बलविंदर के साथ सुनील सिंह पौरुष, एएनवी न्यूज़।
देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।